चलो, तुम्हारी 7 टिकटें तो बिक गई। यस, मगर अब भी 13 बाकी हैं। तो फिर किसी का नाम सोचो ना। तुम्हारे मौसा जी पे ट्राई करें क्या? प्लीज मौसा जी का नाम मत लो। अगर मौसा जी के पास चलेंगे ना तो मुझे उधर ही बिठा के रख देंगे। बाद में तुम दोनों बेचना टिकटें। टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। काम करते ना, वो खाटवानी अंकल सामने ही रहते हैं, उनको देते ना अपन टिकट। खाटवानी अंकल? हाँ, टिकट लेंगे। भूल जाओ, अगर हम उन्हें फ्री में पास भी देंगे ना तो आने जाने का टैक्सी फेयर भी हमसे ही मांगेंगे। अरे मगर ट्राई करने में क्या हर्ज है? नहीं तो नहीं सही। देखो सही, देखो ये गलत बात है। हाँ, तुमने 3 दिन बोला था, 15 दिन हो गया तुमने लक्ष्मी का दर्शन नहीं कराया अभी तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 5 दिन में आपको न सिर्फ डिपॉजिट बल्कि 6 महीने का 1 साल का किराया एडवांस में दे दूंगा। चलो ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा 5 दिन भी 5 दिन में आएगा। चलो जाओ जाओ, बहुत देखा तुम्हारा जैसा। जाओ, सुबह सुबह मत्था खराब करता है। क्या बोलने का, जाने दो। क्या हुआ खटवानी अंकल? ये लड़का कौन था जिसने आपको सुबह सुबह नाराज कर दिया? ये आदित्य है, आदित्य। इसको एक तो रूम किराए पे दिया, इससे बोला 3 महीने में डिपॉजिट देता हूँ। 15 दिन हो गया लक्ष्मी का दर्शन नहीं कराया है। खटवानी अंकल, ये आपका किराएदार था? हाँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली क्या है ना, मौसा जी ने मुझसे कहा था कि जो आपका नया किराएदार है ना, उसे 300 रुपए लेने, क्योंकि उसने 4 दिन पहले मौसा जी के पास से एक बुक ली थी और अभी तक पैसे नहीं दिए। अगर मुझे पता होता ना कि यही आपका नया किराएदार है तो मैं पैसे यही मांग लेता। अब उसके रूम तक जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अरे क्या चलो चलते हैं? जिस काम के लिए आते वो तो करो। हाँ ठीक है, मैं भूल ही गया था। खटवानी अंकल, माया के स्कूल में एक फंक्शन है गरीब बच्चों के लिए और उसकी टिकट आपको देने आए थे। सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपया बस? अरे 50 रुपया कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या है ना पापा, आजकल थोड़ा तंगी चलता है। उत्तेश उत्तेश अहम अज्ञाम दस्यामि स्वीकारने वच्छम मम समीपम स्थिर भव। 3 बार आंखें बंद करके इसे बोलना है, फिर ये किताब हवा में उठेगी। चलो। किससे मिलना आपको? अरे आपके घर में आए तो आपको ही मिलेंगे ना। हाँ जी, आपको मिलना है। मुझसे क्या काम है? वो सामने जो बुक शॉप है ना, वो मेरे मौसा जी की है और उन्होंने मुझे आपसे 300 रुपए लेने को कहा है। बेटा, मौसा जी को जाके बोलना कि 4-5 दिन में खुद आके वापस करूंगा, ओके? पर मौसा जी ने तो कहा कि आप 8 देने वाले हो। 4-5 दिन में आके लौटा दूंगा, बोल रहा हूँ ना। 4-5 गुना ज्यादा दूंगा, ओके? क्यों भैया, आप क्या वो टीवी वाला सुपर लोटो खेलने वाले हो? नहीं, मैं उससे भी ज्यादा बड़ा काम करने वाला हूँ। हाँ, अब तुम लोग जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। बाय 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 बाय। माया, मुझे तो लगता है आदित्य कुछ गड़बड़ वाला काम करने वाला है। क्या पता यार, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त तो मुझे इन टिकट्स के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है। ठीक है, देखो हम 2-2 टिकट्स शाह अंकल और पांडे अंकल को दे सकते। सिकंदर प्लीज। ओके, करेक्ट। दूसरे 2 टिकट्स इंस्पेक्टर अंकल को दे सकते हैं। वो अपने आहा अंकल। उत्तेश उत्तेश अहम अज्ञाम दस्यामि मम वचनम मम समीपम स्थिर भव। उत्तेश उत्तेश अहम अज्ञाम दस्यामि समीपे वच्छम मम समीपम स्थिर भव। उत्तेश उत्तेश अहम अज्ञाम दस्यामि समीपे वच्छम मम समीपम स्थिर भव। किताब ऊपर ही नहीं उठी। या तो मैं कुछ भूल गया या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। गलत पढ़ा है, माय मिस्टेक। ये संस्कृत
इतने लंबे समय के बाद हमारे कदम जमीन पर पड़े हैं। तुम कौन हो? मैं आदित्य, मैंने ही आपको बुलाया यहाँ पे इस किताब के जरिए। तो तुम्हारी वजह से हमारी इस जमीन पर वापसी हुई। ये लो तुम्हारा इनाम। आप हैं कौन? हम हैं शहंशाह अशरफ बेग। अशरफ बेग? ये तो हम जानते हैं कि हम अपने समय से आगे निकल आए हैं। ये बताओ हम कौन सी सदी में हैं? आप 21वीं सदी में हैं, सन 2004। है, जो भी हो, अब हम आए हैं तो अपने अधूरे काम पूरे करेंगे ही। हमें हिंदुस्तान पर राज करना है। ये बताओ आजकल यहाँ किसका राज है? कौन सबसे ताकतवर है? लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार, और सबसे ताकतवर अब पुलिस है। पुलिस जो सब कानून बनाए रखती है। तो तुम्हारा मतलब राज कर्मचारी? हाँ। राज कर्मचारी तो हमारे सेवक होते हैं, तो हम सबसे पहले पुलिस को ही अपना सेवक बनाएंगे। हुजूर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ। देखिए, आप मुझे अपना मंत्री रख लीजिए। मैं कसम से बोलता हूँ, इस युग में आपके बड़े काम आऊंगा। आदमी तो तुम समझदार लगते हो, और पहले हमें तुम पुलिस के पास लेके चलो। अरे अंकल, सिर्फ 50 रुपए का तो सवाल है। वो तो ठीक है, पर मैं आऊंगा कैसे? शाम को तो मैं ड्यूटी पर रहता हूँ ना। इंस्पेक्टर अंकल, आपको आने की जरूरत ही क्या है? आप किसी को भेज दीजिएगा ना। देखिए, अब हम ये टिकट्स बेचेंगे तो कोई ले ना ले, मगर आप ये टिकट्स बेचेंगे, अरे फिर तो लोग दुगनी कीमत पे इसको खरीदेंगे। पर मैं बेचूं किसे? अरे कौन है तुम लोग? कौन है? और अंदर कैसे चले आए? हवलदार, कौन है ये लोग? कौन हो तुम? ये हमारे शहंशाह हैं हुजूर। हवलदार, ये क्या नाटक हो रहा है? आहा! साहब, मुझे तो लगता है इन बच्चों की तरह ये भी कोई फंक्शन कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या रोल कर रहे हो आप? कोई राजा महाराजा बने हो क्या? गुस्ताख, हमसे गुस्ताखी करता है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अरे बाकी हवलदार कहाँ है? पकड़ो इसे। पकड़ा। मैं खुद देखता हूँ। इंस्पेक्टर अंकल, क्या हो गया इनको? क्या हो गया? ये भी भीख मांगने लग गए। सिकंदर, प्लीज चुप। अरे मैं क्या करूं भीख मांगने? हमने कहा था ना, हम जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात? चलो इधर इस जगह को हमारा दरबार बना दो। दरबार। सिकंदर, ओके। आदित्य, एक बात बताओ, पूछो। क्या तुम इन्हें जानते हो? अरे जानता, मैं ही तो इन्हें यहाँ लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना हाँ? कि मेरे पास लाखों क्या, अब करोड़ों अरबों रुपए होंगे। अरे बाप रे। देखना। अरे वो सब तो ठीक है, मगर हमें ये तो बताओ कि आखिर ये है कौन? ये शहंशाह अशरफ बेग। अरे बाप रे। अपने जादू से इन्हें मैं यहाँ लाया हूँ, समझे? तुम वहां गए बच्चों के साथ खुसर पुसर कर रहे हो, यहाँ आओ। ओके। हमें आगे की रणनीति बनानी है। और ये बच्चे कौन हैं? अरे अंकल, मैं सिकंदर। हुजूर, हम आपकी प्रजा है हुजूर। प्रजा? हमें अभी आदित्य भैया ने बताया हाँ। कि आप कितने महान शहंशाह अशरफ बेग है हुजूर। अरे वाह। हमने अपने बारे में बहुत पढ़ा है। हाँ, हिस्ट्री में। हाँ। और हुजूर, मैं तो कहता हूँ हम अभी जाकर सबको आपके आने की खुशखबरी दे देते हैं और आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। हम खुश हुए। ये लो अरे वाह। तुम्हारा इनाम। मेरे को। थैंक यू अंकल। जाओ राज्य में हमारे आने की खबर कर दो। जी हुजूर। अब क्या करें माया? अब हमें क्या करना है? जो करेंगे वो प्रधानी करेंगे ना। चलो अच्छा है, आज आपने आने में देर नहीं लगाई। देर? हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आप हमारा इंतजार कर रहे थे?
वो है क्या कि हमारी दुनिया में एक मुशायरा होने वाला है जिसमें हम शिरकत ले रहे हैं। क्या? शिरकत मतलब हम इस मुशायरे में पार्ट ले रहे हैं, और इस मुशायरे के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा है जो मैं आप लोगों को सुना के आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। शेर सुनाया थोड़ी जाता है, शेर तो दिखाया जाता है। नहीं भिखारी, हम यहाँ किसी काम से आए थे, वो पुलिस स्टेशन। अच्छा बाबा, लेकिन तुम लोगों को पहले मेरा शेर सुनना पड़ेगा। अर्ज किया है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अरे अंकल, आप झूठ बोल रहे हो, ये कल हो ना हो का गाना है। ये गाना नहीं है, कल हो ना हो शेर है। अरे शेर नहीं है, कल हो ना हो पिक्चर का गाना है। क्या बात कर रहे हो मियां? आज से 1000 साल पहले इस शेर का इंतखाब किया था हमने। सोचा था किसी खूबसूरत सी महफिल में हाज़रीन को इसे पेशे खिदमत करेंगे। देखो देखो, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं मुशायरा शुरू होने में। नया शेर भी सोचना होगा। ओ, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज बच्चों। अरे अरे रुको, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व करते जाओ। अच्छा बाबा, और सिकंदर आगे बढ़ो और रंग लगाओ। ठीक है, आगे तो तुम्हें सब पता है। भिखारी, लेकिन ये तो बताते जाइए कि ये सिकंदर बनेगा क्या? ये तुम्हारी ही हिस्ट्री के एक वीर पुरुष हैं, महाराजा चौहान। हिंदुस्तान का नक्शा काफी बदल गया है। खैर कोई बात नहीं, ये दिल्ली है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। हुजूर, इस वक्त हम दिल्ली में नहीं, यहाँ मुंबई में हैं। कोई बात नहीं, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। जहाँ बना, जहाँ बना, जहाँ बना। तो तुम आ गए? जी जहाँ बना। हमारे स्वागत की तैयारी कर ली? हाँ, और आपको पता है आपकी स्वागत की तैयारी के लिए किसे लाया हूँ मैं? महाराजा चौहान, आप भी उसी जादुई पुस्तक से आए हैं? नहीं, हम आपको लेने आए हैं क्योंकि हमारी जगह इतिहास में है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ हिंदुस्तान पर राज करके एक नया इतिहास बनाएंगे और उससे आप भी हमें नहीं रोक सकते। इसका जवाब हम नहीं, हमारी तलवार देगी। ठीक है, हम आपके सामने एक मुकाबला रखते हैं। अगर आप जीत गए तो हम आपके साथ इतिहास में वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हमारे साथ इस विजय अभियान में साथ देना होगा। मुझे मंजूर है। घंटे हो गए, लेकिन इनमें से कोई तो हारता ही नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभय, मुझे तो लगता है ना कि अब सॉल्यूशन आदित्य के घर से निकलेगा, लेकिन क्या वो हमें अपनी घर की चाबी देगा? एक मिनट माया,
टेंशन मत लो, खटवानी अंकल के पास आदित्य की घर की डुप्लीकेट चाबी होगी। मैं कोई ना कोई बहाना बनाऊंगा, उनसे चाबी लूंगा। तुम यही रुको। अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर ढूंढना क्या है यही नहीं पता। सबसे पहले तो लाइट का बटन ढूंढता हूँ। कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्या ढूंढूं? इसके घर में तो ढूंढने जैसा कुछ है ही नहीं, टोटल सामान ही इतना है। तो इसके जरिए आदित्य ने अशरफ बेग को बुलाया। ओह, तो ये किताब है जिसमें से अशरफ बेग बाहर आया है, मगर वापस कैसे जाएगा? ये जादुई किताब पढ़ता हूँ। ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अब संस्कृत किससे सीखूं? पर जो भी है इन दोनों किताबों में ही। इसे तो नहीं पढ़ सकता, पर दूसरी ट्राई कर सकता हूँ। ओह, तो ये बात है, क्योंकि मुड़ा हुआ पेज उस वक्त का है जब अशरफ बेग अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, यानी कि जीत रहा था। ओह, तो ये बात है, अशरफ बेग को तब बुलाया गया था जब उसका पतन हुआ था, यानी कि जब वो हार रहा था। अब इस मुड़े हुए पन्ने को मैं सीधा करता हूँ। शायद इसी से काम बन जाए। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी कहाँ गया? ये कौन है? घबराए मत इंस्पेक्टर अंकल, ये हमारे स्कूल के फंक्शन में अभी जो प्ले होगा ना, ये उसी के मेन लीड है। हमारे प्ले का नाम है महाराजा चौहान। और रही बात उस आदमी की, वो तो गया। अरे ये सब तोड़-फोड़ किसने किया? ये भी उस आदमी ने किया। अबे तू इधर आ, तू लाया था ना उसे? सच बता, वो आदमी था कौन और कहाँ गया? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं तो ऐसे छोटा मोटा जादू कर रहा था सर। जादू? अरे बच्चू, कुछ दिन इस जेल में रहेगा ना तो ऑटोमेटिक जादू आ जाएगा। सच बता। इंस्पेक्टर अंकल छोड़ दीजिए ना इन्हें, ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। अगली बार ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, राइट? और अगर इन्होंने अगली बार ऐसा कुछ किया भी ना तो मैं खुद आपके पास आऊंगी, लेकिन प्लीज इस बार इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। हैं? इंस्पेक्टर अंकल, अब आप हमारी एक टिकट तो खरीद ही लीजिए। अब देखिए हमारे प्ले के मेन हीरो भी आ गए हैं, प्लीज। ठीक है, ले लूंगा मैं टिकट भी, पर इसे यहाँ से ले जाओ। क्या है ना, वो राजा महाराजाओं के गेटअप से मुझे डर लगने लगता है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी अभी तो हमें जाना ही होगा, क्योंकि इनको अपना गेटअप भी चेंज करना है और इनको नहाना भी है। नहाना?